सो वीडियो स्टार्ट हो गई और बिना किसी तरीके में आता हूँ वीडियो के मेन पॉइंट पे। अरे मेन पॉइंट यानी कि मेन पॉइंट सीरियस वाले पार्ट पे। तो मैं हर दिन की तरह सुबह सुबह उठा शाम के 4:30 बजे, और सुबह उठते ही मेरा सबसे बड़ा काम होता है झाड़ू लो और झाड़ू लगाओ। जी मैं झाड़ू लगाता हूँ। तो उठा तो अब मेरी आंखें नींद वाली है, पता है नींद वाली आंखें से कुछ भी करो समझ नहीं आता, बस कर रहा एकदम गिलहरी के चाल में काम कर रहा हूँ। काम करते करते मतलब वो झाड़ू लगाते लगाते मैंने कुछ देखा, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद आया कि मैं चश्मा में पहनता हूँ और जो 1080p या 2160p 4K में दिखना चाहिए वो मुझे 144p पे दिख रहा है। तो मैं गया, चश्मा का डब्बा खोला और चश्मा पहना, और पता है मैंने क्या देखा? जब ध्यान से देखा तो सामने हमारे देश के फ्यूचर पीएम थे। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट से? जी। तो आपको क्यों लग रहा है कि संविधान से आप खुद रक्षक हैं, फिर आप यहाँ पहुँचे हुए हैं? भाई बताएंगे। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर है। मान लीजिए ये किसी का केस लड़ रहे हो और सामने वाले को फांसी ही क्यों न पड़ रही हो, और जज साहब ये पूछते हो कि आखिरी बार आपको कुछ बोलना है या नहीं आपकी तरफ के लॉयर से, तो ये क्या बोलेंगे? भाई बताएगा। और मान लो इस बंदे की शादी होने वाली है और ये किसी लड़की को देखने जा रहे हैं और वो लड़की अकेले में बात करना चाह रही हो और वो इनसे पूछे कि आप स्त्री है या पुरुष है, तो क्या बोलेंगे? भाई बताएगा। इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछता था कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उसको बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये है नीट का फुल फॉर्म। और दीदी जब आपको नहीं पता है तो मान लो ना कि आपको नहीं पता है, मान लो कि छोटे थोड़ी हो जाओगे आप। देखो मैं भी मान रहा हूँ कि मैं अभी इसको गूगल से सर्च करके लिख के और फिर बोल रहा हूँ, उसमें भी एलिजिबिलिटी का मुझे नहीं, प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत खराब है। क्या करूँ यार, प्रोनाउंसिएशन बहुत मेरा खराब है। वही पूछूं कि पेपर लीक के अलावा भी कुछ और आप लोगों का है आगे का एजेंडा? हाँ जी, इसके जो पेपर लीक है जो बस हवा निकल गई। नहीं मैं देख रही हूँ काफी, आपको सच में काफी पसंद आ गया। वाह 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 वाह, मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता, लेकिन मैं ये सिर्फ अपने घर में करता हूँ क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बेइज्जती नेशनल लेवल पे करवा सकूँ। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं? कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं ये बताइए ना। तुमसे बात कर रहे हैं। पिलर है। बीजेपी वाला चैनल है क्या? दीदी को कुछ नहीं पता, बस दीदी से बकवास करवा लो, और उसके अलावा अगर काउंटर सवाल कर दो उनके मुंह से यही निकलता है, ये तो गोदी मीडिया है। हर कोई गोदी मीडिया नहीं होता है दीदी, थोड़ा सा मतलब तमीज रखा करो यार। तमीज इस सेंस में कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया करो ताकि बेइज्जती ना हो सको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और क्या रीजन है कि बच्चों को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता? क्या है इसके पीछे का कारण? और एजुकेशन मिनिस्टर तो ठीक है, उनको तो मतलब एजुकेशन का ई भी नहीं पता, लेकिन हमारे जेनजी उनको क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? बीइंग जेनजी इज गुड, बट भाई थोड़ा इज्जत रख लिया करो यार, सच में इज्जत रख लिया करो, क्योंकि तुम इकलौते हैं जेनजी नहीं हो। हमारे घर में सवाल पूछे जाते हैं, मजाक नहीं सीरियस नोट पे सवाल पूछे जाते हैं, और ऐसा अगर प्रदर्शन करोगे, इज्जत अपना बनाओगे, तो जेनजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी। नेपाल वाला ये जेनजी देख लो, कितने अच्छे जेनजी है, कुछ अच्छा किए वो। तुम लोग भी कुछ अच्छा करो यार, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है। संविधान ये देखिए, संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है। देश अगर देश को आजादी चाहिए तो सदस्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसकी आजादी चाहिए? मतलब आज तक हम आजादी नहीं हुए, हम अभी तक गुलाम हैं। मुझे लगता था कि जो अंग्रेज 1757 से लेकर 1957 तक इंडिया पे राज किए, असल में वो गए ही नहीं। मतलब 1757 मतलब 1757 एंड 1957 यानी कि 1947। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरे वीडियो 18 से लेकर 24 तक देखते हैं, एज
वाले देखते हैं तो बताना जरूरी है, शायद उनको हिंदी वाले काउंटिंग नहीं पता हो। और मैं सोचता था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिया आजाद हो गया था, आजाद हो चुका था, मगर सब झूठ था। जस्ट किडिंग यार, मेरी बातों का सीरियसली मत लेना। ये अचानक गुलाम हुए लोगों की आत्मा इस बंदे में कैसे आ गई। And this is it for this video. If you like the video, please like the video. और तुम लोग के लिए एक सरप्राइज था लास्ट में, सुन कर जाना। आज का बवाल यही समाप्त, पर क्रिंज अभी भी है जिंदा जनाब। इंटरनेट की गलियों में मचा है शोर, आसुनिक्स फिर आएगा लेकर नया दौर। आसुनिक्स रोस्टिंग का खतरनाक मिक्स, हंसी भी होगी हंगामा भी, यही है असली आसुनिक्स। 3, 2, 1 अगला कलेश लोड हो रहा है। कहर कभी नहीं रुकेगा।